सुशीला बोली पिया सकचोमती पिया मन अपने भई प्रभु की माया है। कंचन महल खड़े तेरे आगे सौद भई तेरी काया है। हे पतिदेव, आप अभी भी नहीं समझे, यही तो प्रभु की कृपा है। सुदामा जी की झोपड़ी, जहाँ झोपड़ी पड़ी वहां झोपड़ी नहीं रही। सुदामा जी की झोपड़ी महल में बदल गई। सुदामा जी की झोपड़ी बहुत सुंदर भव्य भवन बन गया। सुदामा जी खड़े हो गए, दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगे कि हे कन्हैया, तुमने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी माया को समझ नहीं पाया। सुदामा जी खड़े अब भगवान से क्षमा याचना मांग रहे हैं। अंत में प्यारी भक्तों, श्री कृष्ण भगवान कन्हैया अवतार धारण करके आए। एक जरा नाम की बहलिये ने कन्हैया की बाण मार दिया तो भगवान के पैर में पद्म लगा, पद्म में बाण लगा, पद्म फटने लगा। बहलिया जब आया, भगवान को देखा तो रोने लगा, बोला प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अरे हम अभागी ने तुम्हारी प्राण को लिया। प्रभु मैंने तो जाना ये मृग की आंख चमक रही है, मुझे नहीं मालूम था कि आपके पैर का पद्म चमक रहा है। मैंने मृग समझ करके बाण छोड़ा। प्रभु जी चाहे मुझे वही सजा दे दो, हम अभागी ने आपकी प्राण को लिया है। भगवान ने कहा भैया मत रो, तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने तो अपना बदला लिया है। और बदला क्या लिया है भैया? त्रेता युग में हम राम थे और तुम बाली थे, तो राम ने छुप करके बाली के बाण मारा। भगवान ने कहा भैया तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने तो अपना बदला लिया है। सुखदेव जी महाराज सुना रहे परीक्षित जी, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, इस पृथ्वी पर जो शरीर पा करके आया है, इस शरीर का त्याग तो सभी को करना पड़ा। इस तरह से भगवान की मृत्यु हुई। अंत में परीक्षित जी का मोक्ष हुआ, आत्मा परमात्मा से मिल गई। पूरी तरह से मन प्रभु के चरणों में लगा। मोह धन क्षय, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष होता है। परीक्षित जी का मोक्ष हुआ, मन प्रभु के चरणों में लग गया। तक्षक आकर के कहीं भी डसे, अब उन्हें कोई परवाह नहीं है। इस तरह से महाराज परीक्षित जी का मोक्ष होता है। बोली परीक्षित जी महाराज की, बोली भक्त भगवान की। एक बार सभी भक्त गाएंगे, रुक्की मड़ी कन्हैया खड़े हो जाए, कुर्सी हटा दें, सभी भक्त गाएंगे।